अखिल भारत हिंदू महासभा ने राहुल गांधी के खिलाफ क्यों दी तहरीर। राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ में भयंकर प्रदर्शन। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अब अखिल भारत हिंदू महासभा ने विरोध प्रदर्शन किया है। हजरतगंज थाने में राहुल गांधी के खिलाफ तहरीर दी गई है। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा है कि राहुल गांधी ने कश्मीर में एक जनसभा के दौरान वहां के एलजी को राजा बताने और वहां की संपत्ति छीनकर बाहरी लोगों को देने की जो बात कही है वो सरासर गलत है। यानी राहुल गांधी को लेकर अब आम जनता में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कश्मीर में होने वाले चुनाव से पहले बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं और हर बार कुछ ऐसा बयान दे रही हैं जिससे लोगों में भारी गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। इससे पहले 370 हटाने की बात कही थी और उसके बाद कश्मीर में एलजी को राजा बताते हुए वहां की संपत्ति दूसरे को देने की बात भी वो करते नजर आए हैं, जिसे लेकर अब आम जनता में काफी ज्यादा आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। अब इसे ही लेकर आपको बता दें कि प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने कश्मीर में जनसभा के दौरान एलजी को राजा बताने और वहां की संपत्ति छीनकर बाहरी को देने वाला विवादित बयान दिया है। बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने थाने में राहुल गांधी के विरुद्ध नारेबाजी की। इस दौरान उनके हाथों में तख्ती थे जिस पर लिखा हुआ था, राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ। शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि राहुल गांधी के बयान से हिंदूवादी संगठनों में बेहद ज्यादा नाराजगी है। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने इसे असंवैधानिक बताया है। हमने इस बयान के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र देकर राहुल गांधी पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। राहुल गांधी के विरुद्ध पूरे प्रदेश में आंदोलन करने की भी बात शिशिर चतुर्वेदी कहते नजर आए। क्या कुछ कहना है शिशिर चतुर्वेदी का, जरा सुनिए। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी और देश की सभी सरकारें मिलकर देश की एकता और अखंडता को जोड़ने का काम कर रही हैं, लोगों को जोड़ रही हैं, भाषाओं को खत्म करके जोड़ने का काम कर रही है, सबको एक सूत्र में बांधने का काम कर रही है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी क्या कह रहे हैं मेरे कश्मीरी भाइयों, आपकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है, आपके संसाधनों को लूटा जा रहा है, एलजी राजा बन के आपको लूट रहा है। एलजी जो कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, जो जिसको कश्मीर को जो हमारा अभिन्न अंग है, उसको ये क्या कह रहे हैं, वहाँ बाहरी लोग नहीं आ सकते वहाँ काम करने। आप बताइए, आज पंजाब का आदमी यहाँ आके काम करेगा, उत्तर प्रदेश का नागरिक बिहार में काम करेगा, बिहार का नागरिक बंगाल में काम करेगा, तो ये क्या कोई गलत बात है? जब देश एक है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तब ये तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? अलगाववाद को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? यही घटनाक्रम इनके नेहरू जी ने किया था और इस देश से अलगाव के लिए इन्होंने कश्मीर को अलग कर दिया था। अब हम जोड़ने के लिए काम करेंगे, देश के एकता अखंडता के लिए काम करेंगे। अलगाववाद की भाषा को तोड़ने के लिए हम यहाँ पे FIR कराने आए हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा के सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष है पूरे देश में। तो आज यहाँ से शुरुआत है और आगे इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो पूरे देश में हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। जैसा कि आपने सुना, शिशिर चतुर्वेदी काफी कुछ कह रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व वही कर रहे थे और उन्होंने इस दौरान कहा कि राहुल गांधी पर तत्काल मुकदमा दर्ज हो। उन्होंने अपने ही देश में भारतीय बाहरी नजर आते हैं, यानी अभी भी वो कश्मीर को भारत का भिन्न अंग नहीं मानते। इस तरह का बयान राजद्रोह की श्रेणी में आता है। शिशिर ने कहा कि अभी पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर राहुल गांधी पर FIR करने की मांग की गई है। 15 दिनों के भीतर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू महासभा पूरे प्रदेश में प्रमुख चौराहों पर आंदोलन करेगा। इसके अलावा कोर्ट में भी याचिका दायर कर इस मामले में न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग करेगा। बता दें कि राहुल गांधी ने कश्मीर में एक जनसभा के दौरान कहा था कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जो है वापस करना होगा। स्टेटहुड का दर्जा वापस करना होगा क्योंकि सिर्फ आपका राज्य ही नहीं छीना गया है, आपसे आपके अधिकार, आपकी संपत्ति सब कुछ छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को संविधान दिया। आज जम्मू कश्मीर में एक राजा बैठा है, उसका नाम एलजी है, लेकिन वो राजा है जो आपकी संपत्ति आपसे छीन कर बाहर के लोगों को दे रहा है। बस इसी बात पर विवाद हो गया और राहुल गांधी के खिलाफ लोगों में नाराजगी और गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। इस मामले को लेकर जैसा कि हमने आपको कहा कि बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है और इस मामले पर अब जो बयान है वो बीजेपी के नेता लंका दिनाकर का भी है। क्या कह रही है लंका दिनाकर, जरा सुनिए।
As far as BJP ideology is concerned, the nation is first, party is next, and self is last. On the other hand, Rahul Gandhi and Congress party ideology is concerned, it is very clear that their priority always for Nehru family is the first, and our country is lost. It is the ideology which they are maintaining. They always think that entire country and all the people shall hold in their iron clutches. Now the Rahul Gandhi is continuing the same legacy. It is the Congress party, what exactly it is. There is a technical barriers as far as the caste census are concerned, because it is very clear in one state, one particular community is general category, the same caste or same community in other state, it's in BC category. That you take the example Andhra Pradesh and Karnataka as the case. Both Kammas and Reddy communities are OCs and general category in Andhra Pradesh, whereas these two castes are BCs in Karnataka. Tamil Nadu and other states also, state to state, same community is in different categories. In such case, it creates a lot of hardship in caste census. It is up to the state government. State government can make its caste census as per their state as a base. Who stops the Congress party led the state governments to stop these caste census? They can carry, but instead of politicizing the caste census at the national level, at the state level they are not much bothered. Congress party is not bothering. It is unfortunate. As far as Andhra Pradesh is concerned, skill census are going on. It is a very good concept which upgrades the skills of all category people to give better opportunities and employment opportunities for their future and to improve their living standards. Whether Rahul Gandhi knows the meaning of the social progress, I am questioning that because he is speaking about the social progress. Social progress is the real meaning which can be seen in the governance of last 10 years of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji governance led NDA government. It is very visible. Let you see that direct benefit transfer, nearly 39 lakh crore in 53 crore Jandan accounts, which happened for last 10 years. And Garib Kalyan Anna Yojana, 80 crore people are benefiting for last 4 years, and it is extending next 3 years, next 5 years also it is extending 80 crore people getting free ration and other important essential commodities. Housing for poor, PM Awas Yojana, 3 crore to 4 crore houses completed in urban area, nearly 2 crore houses completed in rural area for the BPL families under PM Awas Yojana. Jal Jeevan Mission and Amrut schemes are using for rural and urban safe drinking water facilities through the local bodies. Union government giving 50% of their share of funds for implementing this scheme. NHA, since independence, how much length of kilometers national highways laid, which was crossed, are almost all doubled in last 9 years. Narendra Modi ji government, nearly 50,000 kilometers of national highways had completed. Rural roads had been thousands of kilometers had completed. Railways also huge amount of the infrastructure improved in railways. Nearly in Andhra Pradesh itself, 72 railway stations have been modernized, and every day new lines are laying. Average kilometers laying of the railway lines also improved. Doubling the lines has been improved. Electrification, almost all 100% electrification has been reached. These are all the real social
indicators which has been improved for last 10 years, which was not concerned prior to 2014 by the Congress party between 2004 and 14. Hence, it is very clear that whether these schemes have been extended as per the caste, creed, reason and the religion basis, or irrespective of all caste, creed, religion, reason, entire country, all the people have been benefited during the last 10 years of Prime Minister Narendra Modi ji government. It is up to Rahul Gandhi when he is carrying his politics with appeasement politics to woo certain section of the people. He has no moral to speak about the social progress. जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इनकी सोच ही विभाजनकारी है। राहुल गांधी इस तरीके के बयान दे रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके के बयान देने से उन्हें जो है पता चलता है कि उनके दिमाग में क्या सारी चीजें चल रही होती है। उसके बाद बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का भी इस मामले पर बयान है। क्या कुछ कह रही है सैयद शाहनवाज हुसैन, जरा सुनिए। राहुल गांधी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में। कश्मीर समस्या कांग्रेस की देन है, ये भूल गए। समस्याएं उन्होंने खड़ी की, समाधान बीजेपी ने निकाला। आज जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम हुआ है। श्रीनगर जाकर कोई भी देख सकता है कि कैसा श्रीनगर लग रहा है, कैसे कश्मीर की वादियों में हर जगह रोड, बिजली पहुंचाई गई है। आज डेवलपमेंट साफ दिखता है। और मनोज सिन्हा जी एलजी हैं, जिनको राहुल गांधी राजा बता रहे हैं। अरे राजा तो कांग्रेस के लोग अपने आप को मानते हैं। वहां तो जम्मू कश्मीर के सेवक के तौर पर मनोज सिन्हा जी काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उनके बारे में भी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस अभी से हताश और निराश है, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह कांग्रेस बुरी तरह हार रही है। तो लगातार आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी के बयान को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। लोग काफी ज्यादा नाराज हैं इस तरीके के बयानों को सुनकर, किस तरीके से राहुल गांधी ऐसी चीजें या ऐसी बातें कह रही हैं जो कि काफी ज्यादा निराशाजनक है। राहुल गांधी इस तरीके से विभाजनकारी बयान दे रही हैं। बता दें आपको कि जब से जम्मू कश्मीर में चुनावों का ऐलान हुआ है, राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की यात्रा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं चुनावों को लेकर। वहां पर बयानबाजियों का दौर है, तो वहां पर 370 को कभी फिर से जो है वापस ले आने की बात करते हैं, तो कभी जो है वहां पर कश्मीरी लोगों को भड़काते नजर आते हैं। और अब उन्होंने जो बाहरी को जमीन देने की बात और एलजी को राजा बताया, इसे लेकर प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके का बयान राहुल गांधी को नहीं देना चाहिए। भारत में ही भारतीय इनको अगर बाहरी नजर आते हैं तो ये बहुत बड़ी परेशानी और दिक्कत का कारण है, जो राहुल गांधी को समझना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा कश्मीर में उनके द्वारा जो दिया गया बयान था कश्मीरियों को लेकर, इसे लेकर जनता भड़की हुई है। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। आने वाले समय में ये प्रदर्शन और उग्र करने की भी बात जो है कही जा रही है। अब ऐसे में आने वाले समय में राहुल गांधी के इस बयान पर कितना होता है हंगामा, उससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।